दोस्तों इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 9 गणित के 7वें चैप्टर त्रिभुज का ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 8। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इस पर आधारित ये फिगर है। लेकिन हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये मिले और ये फिगर ना मिले। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये फिगर ड्रॉ कैसे करते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। बिना फिगर दिए आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो फिगर कैसे ड्रॉ करें। तो बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं एल और एम। तो दो रेखाएं हैं, एक ये है और एक ये है। ये बिंदु एक एल है, एक एम है, और ये बिंदु ए पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है। अब एल और एम से समदूरस्थ एक बिंदु पी है। एक बिंदु है जो इससे और इससे बराबर दूरी पर है। तो ये बिंदु यहां पर ले लेते हैं, पर ये बिंदु इन दोनों से बराबर दूरी पर है। ठीक है ना। तो यानी जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ही ये है। और दूरी कैसे देखते हैं, हमेशा लंब होती है। जब भी दूरी की बात करते हैं तो वो लंब बनाता है। तो ये बिंदु P है, ये बिंदु यहां से और यहां से एक बराबर दूरी पर है। लेकिन जब हम बराबर दूरी की बात कर रहे हैं तो हम लंब डालते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि इतनी दूरी पर है, नो, लंब देखते हैं। और अब हमने क्या बताना है, दर्शाइए कि एपी है कोई रेखा जो ए से पी को जोड़ने वाली है। तो यहां पर आप रेखा चाहो तो पूरी लंबी खींच सकते हो या केवल रेखाखंड खींच सकते हो। अगर पूरी लंबी रेखा खींचनी है तो ये इसको दोनों तरफ बढ़ा दो, बात एक ही है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आप चाहो तो, अब क्योंकि उन्होंने रेखा कहा है, रेखाखंड नहीं कहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं इसको, है ना। रेखा कहा है लेकिन रेखा ए और पी को ज्वाइन कर रही है। हमने ये बताना है कि जो ये रेखा है ये दोनों रेखाओं के बीच के कोण को, दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। यानी हमने बताना है कि ये और ये बराबर हैं, ये कोण और ये कोण बराबर है। ये है क्वेश्चन। तो ये फिगर तो हमने बनाया है इस क्वेश्चन पर आधारित, और जो आपकी बुक में जो फिगर दिया है वो है ये। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसा ही फिगर है। ओके, बस यहाँ पर हमने एक दो पॉइंट और नाम देने हैं। इसको नाम देना है हमने ये बी और ये सी, और बाकी सब कुछ वही है। और ये समदूरस्थ हैं, यानी जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है वो दूरी यहाँ से यहाँ तक है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो यहाँ पर इसलिए ये बराबर हैं। और हमने सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं। यानी ये जो AP है इस कोण को समद्विभाजित करता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ये और ये बराबर हमने सिद्ध करना है। ठीक है। तो मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि एग्जाम में 99% चांस है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको फिगर नहीं दिया होगा, आपको ये स्वयं बनाना होगा। तो आपको आना चाहिए फिगर बनाना। ओके। तो यहां पर हम लिखते हैं कि सिद्ध करना है कि कोण ये बराबर कोण ये, यानी AP कोण इसको समद्विभाजित करता है, अर्थात कोण BAP बराबर कोण CAP। ये हमने सिद्ध करना है। ओके। अच्छा, तो यहां पर देखो क्या हम कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को लें तो क्या हम यहां पर इन दोनों को, देखो अभी ये जो हमने सिद्ध करना होता है उसको यहां पे लिखते नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए किया था, मैं मिटा देता हूं इसे। क्या हम इन दोनों त्रिभुजों को, हमारे पास एक त्रिभुज ये है और एक ये है, क्या हम इन्हें सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो यहां पर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, साइड ये बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये भुजा और ये, देखो ये वाली भुजा दोनों के लिए कॉमन है। तो ये वाली साइड, ठीक है ना, तो मैंने साइड लिख दिया। यहां पे कौन सा नियम लग रहा है, यहां पर आप देखो कौन सा नियम लग रहा है। तो अगर आप ये कहना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहां पे लगेगा साइड एंगल साइड, तो ये गलत है। क्योंकि साइड एंगल साइड के लिए एंगल को दोनों साइड के बीच होना जरूरी है। देखो अगर ये और ये साइड बराबर होती तो साइड एंगल साइड तब हो जाता। ठीक है ना। अगर यहां पर इस कोण की जगह पर ये कोण और ये कोण बराबर होते तो भी साइड एंगल साइड से ये चल जाता।
है ना, क्योंकि जो एंगल है उनको दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, तब जाके एस ए एस लगता है। यहाँ पर एस ए एस नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट से मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको ये बहुत जोर देकर समझा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको ये लगे कि यार ये तो साइड एंगल साइड लग रहा है पर ये हो नहीं रहा है, और उसमें आपको 90 अंश का कोण दिखे, तो समझ जाना कि यहाँ पर आर एच एस लगने की बहुत बहुत प्रबल संभावना है। तो देखते हैं। तो पहले तो ये राइट एंगल, यानी आर मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, ये दोनों में है, बहुत बढ़िया। हाइपोटेन्यूस, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, ये बिल्कुल है दोनों में। जो ये है ये हाइपोटेन्यूस, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हाइपोटेन्यूस कर्ण। तो यहाँ पर बिल्कुल है, एच दोनों के लिए है बराबर। और उसके बाद जो बाकी दोनों भुजाएं हैं उनमें से कोई भी एक ले लो, तो ये साइड और ये साइड बराबर हो गई है ना, ये बराबर दी है। तो यहाँ पर आर एच एस का नियम लगेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना, आर एच एस लगाएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे हम? ए बी पी एंड ए सी पी। इन दोनों त्रिभुज में क्या है, तो यहां पर सबसे पहले राइट एंगल की बात करो, ठीक है। जो ये लिखा होता है ना, मेरा तरीका है कि मैं इसके हिसाब से चलता हूं। पहले आर देखो, कोण ए बी पी बराबर है कोण ए सी पी, और ये दोनों 90 अंश हैं, ठीक है। फिर एच, एच है ये हाइपोटेन्यूस कर्ण, तो ए पी बराबर ए पी है, ये दोनों के लिए कॉमन है, तो कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है। एस मतलब साइड, तो यहां पर बी पी बराबर सी पी, और ये क्वेश्चन में दिया है कि ये समदूरस्थ है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के, और किससे? आर एच एस नियम से, है ना। और हम अब क्योंकि ये सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो इसीलिए कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी, सी पी सी टी से। ओके, तो जब त्रिभुज एक बार सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। ये संगत भाग हैं, है ना, जैसे ये संगत भाग है, ये और ये संगत भाग हैं, ये और ये संगत भाग हैं, तो ये सभी संगत होते, तो ये संगत भाग हैं और ये बराबर होते हैं। और इस चीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका है सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हो गए बराबर, अर्थात एपी दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करता है, और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।